Hello, Namaste. Welcome to the Energy Report for 5th of December till 11th December 2022. देखते हैं कि इस हफ्ते की क्या एनर्जीज हैं और हमारी एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देती हैं फॉर दिस वीक. So let's start Monday. Monday is 8 of autumn. In traditional tarot, this card is also called 8 of Pentacles. Alright. तो ये कार्ड ये कहता है कि जो भी आप सोच रहे हैं नया काम शुरू करने का या जो भी आप नई चीजें करने की सोच रहे हैं उसके लिए एंजल्स चाहती हैं कि आप पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लें, बिकॉज आप शायद कुछ इम्पल्सिव डिसीजन लेने के मूड में हैं जो कि आपके लिए अच्छा शायद से इतना फायदेमंद नहीं होगा. तो वो कहते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा आप उस पर रिसर्च कीजिए. दूसरी चीज, अगर किसी तरीके की एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग की जरूरत है तो वो ट्रेनिंग भी आप लीजिए ताकि आप उस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाए. ट्यूसडे को वी हैव द कार्ड ऑफ एम्परर. सो एम्परर का मतलब अगेन काफी मिलती जुलती एनर्जीज हैं फर्स्ट कार्ड से मंडे ट्यूसडे की. तो ट्यूसडे को वो कहते हैं कि यूज योर लॉजिक, अपना दिमाग का इस्तेमाल करें, थोड़े से ऑर्गेनाइज तरीके से काम की शुरुआत करें. जो भी आप जिस भी चीज में आप घुस रहे हैं टू डू दैट थिंग, इट इज रिक्वायर्ड कि अगर आप उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इमोशनली सोचने की बजाय थोड़ा लॉजिकल सोचें. क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप वो काम कर पाएंगे? अगर हैं तो आप क्या उन रिसोर्सेज के साथ ही मैनेज कर पाएंगे? क्या आपको कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी? वो रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए क्या आपके पास मीन्स हैं कि नहीं? सो थोड़ा सा लॉजिकल और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे तो सक्सेस की चांसेस बढ़ जाते हैं. सो मंडे ट्यूसडे को एक तो अगर आप कोई नई चीज सोच रहे हैं तो अपनी रिसर्च कीजिए. अपना अगर कोई किसी तरीके की पर्टिकुलर लर्निंग, पर्टिकुलर ट्रेनिंग चाहिए, सो पहले सीखिए उस चीज को. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो पहले टैरो कार्ड रीडिंग सीखिए, right? And then you go ahead and then you start teaching or start basically doing the readings for others. लेकिन पहले आप सीखिए और उसे ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज कीजिए, ठीक है? नाउ मंडे ट्यूसडे के बाद वेंसडे को जब आप थोड़ा सा लॉजिकल शायद आप नहीं हो पाए या क्या, तो वेंसडे को एनर्जीज कहती हैं कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, कुछ चीजें हैं जो कि आपको इरिटेट कर रही हैं, कुछ लोग हैं जिनके साथ आप मेंटली आप अलाइन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? तो कुछ अपोजिंग गोल्स हैं, कोई कुछ करना चाहता है. अगर आप किसी पार्टनरशिप में घुसना चाह रहे थे, अगर किसी के साथ काम करने की सोच रहे थे, तो शायद उनके गोल्स अलग हैं, आपके गोल्स अलग हो सकते हैं. तो इस वजह से आपको थोड़ा सा इरिटेबिलिटी लग सकती है, आपको थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है कि दिस इज नॉट द वे, हमारे को इस चीज पे फोकस करना चाहिए, इस चीज पे नहीं करना चाहिए. हो सकता है दूसरा इंसान सोचे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आप सोचें कि हम एक फिक्स मेन्यू रखते हैं, हम लिमिटेड चीजें बेचेंगे बट अच्छी बेचेंगे. और दूसरा इंसान ये सोचे कि नहीं, हमारे रेस्टोरेंट में सब कुछ होना चाहिए, सो दैट इफ समबडी वांट्स टू हैव, किसी को चाइनीज खाना है, किसी को इटालियन खाना है, तो सब करो. और आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं कुछ स्पेसिफिक चीजें ही बेचूंगा, so these kind of things. So conflict of interest हो सकता है. 5 of spring ट्रेडिशनल टैरो में 5 of wands कहलाता है. ऑलराइट. सो लेकिन एक चीज इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो चीज आपको इरिटेट कर रही है, दूसरे इंसान की जो रिजिडिटी आपको इरिटेट कर रही है, ये कहीं रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन एक्शन तो नहीं है कि क्या आप खुद इस तरीके के हैं कि आप खुद बहुत ज्यादा रिजिड हो रहे हैं और दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते, दूसरे की समझना ही नहीं चाहते. तो अगर आपको दूसरे के लिए कुछ फीलिंग्स आ रही हैं कि सुनते नहीं है, समझते नहीं है, या फिर थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज करने का इंटरेस्ट नहीं है, तो आप पहले ये भी देखिए कि क्या आप खुद दूसरे की सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है? थर्सडे वी हैव कार्ड ऑफ जस्टिस. सो इस वीक में ना लगातार हमारे 4 कार्ड्स आर मेजर अरकाना कार्ड्स, तो एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है. सो जस्टिस इज अ कार्ड विच सेज कि अगर आप किसी अगर आपने कुछ मेहनत की है,
अगर आपने कुछ काम किया है तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अगर लोग आपके साथ अनफेयर हुए हैं इन द पास्ट, इफ यू हैव नॉट बीन ट्रीटेड द वे यू शुड हैव बीन ट्रीटेड, या फिर आप किसी एक लीगल बैटल में है, तो देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस एंजल्स आर विद यू कि चीजें आप ही के हक में मूव करेंगी। अगर आपने अपना एफर्ट डाला है तो उसका फल आपको मिलेगा। सो जस्टिस विल बी डन, what you deserve you will get, so don't worry, there's nothing to worry, angels are with you। सारी एनर्जी, सारी अच्छी एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो डर किस बात का है। Friday we have life experience। in traditional tarot this is the card of the tower। सो टावर जनरली ना ट्रेडिशनल टैरो में देख के लोग डर जाते थे, उन्हें लगता था कि ओ माय गॉड, उसमें ट्रेडिशनल टैरो में एक टावर से पीपल आर फॉलिंग एंड नीचे आग लगी हुई है, तो यू नो इट इज अ वेरी स्कैरी कार्ड। सो दे चेंज्ड इट टू लाइफ एक्सपीरियंस। बेसिकली लाइफ एक्सपीरियंसेस यू नो चेंजेस होते हैं। दिस कार्ड सेज कि कोई बहुत मेजर चेंजेस आर कमिंग योर वे, मेजर चेंजेस, बड़े चेंजेस आ रहे हैं, और चेंजेस हर बार आप ही के हिसाब से नहीं होते हैं। कई बार यू नो यू आर पुश्ड टू चेंज इन अ वे, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि हर चीज की एक वजह होती है। हर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कहते हैं ना, तो हर चीज की एक वजह होती है। लॉन्ग रन में शायद आपको अभी उस चेंज का रीजन समझ में ना आ रहा हो, लेकिन लॉन्ग रन में आपको ये समझ में आएगा कि वो चेंजेस आपके भले के लिए हैं। सो इट इज अ लाइफ एक्सपीरियंस। कुछ मेजर चेंजेस हैं, डरने की जरूरत नहीं है। गो विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एक्सेप्ट। अगर आप चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप टावर से गिर रहे हैं, राइट? आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, लाइफ चेंज होती है। लाइफ में एक ही चीज तो एक जैसी रहती है, दैट इज अ चेंज। चेंज तो होता ही है ना? सो लाइफ एक्सपीरियंस है, इस चीज को एज एन एक्सपीरियंस देखिए। जो टर्मोइल लग रहा है, जो लग रहा है कि यू नो सारी चीजें इधर उधर हो गई हैं, कुछ हाथ में नहीं रहा, इट इज अ लाइफ एक्सपीरियंस। कुछ नया आएगा, कुछ नया चेंज होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे ना और नेगेटिव रहेंगे, तो आप नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा होगा जिसे नेगेटिव थॉट्स नहीं आते होंगे, मुझे भी आती हैं, बट देन यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि यार ये हटाओ, वरना ऐसा ही होने लग जाएगा, ये हटाओ। सो जस्ट कट योर कॉर्ड्स फ्रॉम ऑल नेगेटिव थॉट्स, ऑलराइट? Saturday we have the card of balance। so this card says कि it is a time जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज, जहाँ पे कंसिडरिंग अदर पीपल्स थॉट इज इम्पॉर्टेंट। तो जो हमारा ये कार्ड था ऑफ यू नो, अगर आप वैसे देखो तो 5 of spring, then we had emperor, no, then we had what, justice and life experiences। तो ये सिमिलर एनर्जीज हैं, ये थोड़ा सा हार्श एनर्जीज हैं, थोड़ा सा परेशान करने वाली एनर्जीज हैं, लेकिन एंजल्स आपको ये कहती हैं कि ये टाइम वो है कि आप बैलेंस करना सीख जाओ। आप ये समझो कि लाइफ में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस आपको करने पड़ेंगे, कुछ दूसरे लोगों की सलाह भी आपको लेनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी, वो आपके भले के लिए है। शायद कोई आपको कोई दूसरा, अगर आप एक ओपन थॉट रखोगे ना, तो आपको शायद दूसरा कोई ऐसी बात बोल दे जो आपको एक बेहतर इंसान, एक बेहतर एम्प्लॉयर, यू नो, आप जो भी कर रहे हो शायद उसमें आपको एक बेहतर आपको बेहतर कर सके। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड रखिए, बैलेंसिंग एटीट्यूड रखिए, ना पूरा वेस्ट जाइए ना पूरा ईस्ट जाइए, सेंट्रल में आइए, थोड़ा सा वो मूव करें, थोड़ा सा मूव करें। सो कॉम्प्रोमाइज कीजिए, दूसरे की बात सुनिए, समझिए खुले दिमाग से, तो आपको शायद उसमें कुछ अपना बेनिफिट दिखेगा। ऑलराइट, फाइनली ऑन संडे, लगता है कि आपकी बात नहीं बनी। सो 8 of summer also called 8 of cups, ये कार्ड कहता है कि यू नो, जब चीजें कई बार आपको बहुत मन से ऐसा लगता है कि नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है, आई डोंट नो, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसके लिए टू लुक फॉरवर्ड फॉर। सो शायद आप उस चीज को यू नो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है ये इससे रिलेटेड ना हो सकता है कि बाकी सारी चीजें आर इन प्लेस, बट यू आर फीलिंग
a little empty inside, you want कि आपको कुछ और मीनिंगफुल इन लाइफ की ज़रूरत है, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना चाहते हैं, आप एक अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, तो बेसिकली ये कार्ड कहता है कि दे यू आर इन सर्च ऑफ समथिंग विच इज मोर मीनिंगफुल इन लाइफ. इट कुड बी a different level of happiness. It could come to you by helping others. हो सकता है आप किसी की मदद करके खुशी पाए. तो एक अलग पाथ आप अपने लिए चूज करना चाहते हैं. This card also talks about travel at times. तो हो सकता है आपको किसी वजह से एक ट्रैवल करना पड़े, एक स्पिरिचुअल ट्रिप पे जा सकते हैं आप. हो सकता है आप फैमिली के साथ कहीं जाएं जहाँ पे आपको कुछ स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट हो जाए. सो दीज आर द मैसेजेस फॉर द वीक. पूरा वीक थोड़ा सा एनर्जीज हार्श है. हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा ऐसा हो कि इरिटेबल हो एंड अनइजीनेस रहे, बट आई एम इंश्योरिंग यू सारी एंजल्स आपके आसपास हैं. द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज आस्क फॉर हेल्प. उनसे हेल्प मांग लीजिए, कोई बुराई नहीं है. दे आर देयर फॉर यू. Okay, so thank you so much. Take good care of yourself and your family. Bye bye. Have a good week.